हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार अच्छी शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा डी ग्रुप की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम आज से डेली हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? यह एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 1942, 1947, 1948, 2017। तो बताओ हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है वो 1948 में बना था। चलो देख ही लेते हैं। जब हरियाणा स्टार्टिंग में बना तो उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे? 1 नवंबर 1966। तो उसमें उस समय जिले थे 7। कौन कौन से? देखो, घर जेके में, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। हरियाणा बना उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे। कितने? 7। सबसे बड़ा एरिया में हिसार, एरिया में सबसे बड़ा कौन था? हिसार। और एरिया में सबसे छोटा जींद। इसके बाद 6 साल तक हरियाणा में कोई जिला नहीं बना। तो उसके बाद 22/12/1972 2-2-2 यानी बी सी, भिवानी सोनीपत। कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट बनी? भिवानी और सोनीपत। उसके बाद में 1 साल 1 महीना और 1 दिन बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी, यानी 23/12 में 1 जनवरी 1972 में 1 73 76 मतलब कुरुक्षेत्र। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के यूके। ठीक है। उसके बाद में 26 अगस्त 1975, जो हरियाणा में अभी हाल फिलहाल एरिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एरिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की सिरसा है। तो 1975 को कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? सिरसा। उसके बाद में 15 अगस्त 79, 15 अगस्त 79 को हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? जो एरिया में सबसे छोटी है। एरिया में सबसे छोटी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो आप सभी को पता है, फरीदाबाद। तो कौन सी बनी? फरीदाबाद। उसके बाद में हरियाणा में 10 साल तक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी। 10 साल बाद क्या हुआ? हरियाणा में 4 डिस्ट्रिक्ट बनी। कौन कौन सी? चलो देखो। कब? 1 नवंबर 89 4 डिस्ट्रिक्ट बनी। हरियाणा पर क्या हुई? कृपा हुई, KRPY। के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। और हरियाणा पिछले एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बनी हुई है? तो उसका आंसर क्या था? पानीपत। पानीपत 2 बार बनी हुई है। एक बार कब बनी थी? 1 नवंबर या जनवरी, देख 1 जनवरी 1992 को यह दोबारा बनी थी। ठीक है, आई समझ? तो इसके बाद कौन सी बनी? उसके बाद बनी 15 अगस्त 1995, 5 यानी पंचकूला। कौन सी बनी? पंचकूला। ठीक है। उसके बाद में सबसे अलग जो जुलाई में बनी हुई है और सभी अगस्त और नवंबर में है, 15 जुलाई 1997 2 डिस्ट्रिक्ट बनी हरियाणा में। एक तो फतेहाबाद और दूसरी झज्जर। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर। उसके बाद में 4-4-5-2005
मेवात या नू डिस्ट्रिक्ट बनी, कौन सी? मेवात या नू। उसके बाद में 2008 15 अगस्त 2008 कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? पलवल, पलही में। ठीक है। उसके बाद में 1 दिसंबर 2016 को कौन सी बनी? चरखी दादरी, लास्ट एंड फाइनल। 22वीं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की चरखी दादरी। आया समझ? एक बार दोबारा देखो। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा एरिया में कौन था उस समय? हिसार। और सबसे छोटा जींद। उसके बाद में 22 12 72 2 2 2 यानी बीसी भिवानी और सोनीपत बने। उसके 1 साल 1 महीने और 1 दिन बाद यानी 23 1 1973 76 कौन सी बनी? कुरुक्षेत्र। उसके बाद में एरिया में सबसे बड़ा, जो हाल फिलहाल एरिया में सबसे बड़ा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट सरसा यानी सिरसा बना। उसके बाद में एरिया में सबसे छोटा 79 में कौन सी बनी? फरीदाबाद। ठीक है। इसके बाद में 10 साल तक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी और 10 साल बाद 1 नवंबर 89 को कृपा हुई। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। और पानीपत ऐसी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की जो 2 बार बनी हुई है। एक बार 1 जनवरी 1992 को। उसके बाद में 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बनी। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर। 4/4/2005 मेवात। 15 अगस्त 2008 को पलवल और 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो ऑप्शन देखो, सूरजकुंड झील, बड़कल झील, हथनी कुंड, सनहित सरोवर। बताओ क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा सनहित सरोवर। कहाँ है? के कुरुक्षेत्र में। यहां स्नान करने से मान्यता है भी भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। आया समझ? सनहित सरोवर के। और इसको 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। 7 नदियों का संगम। ओके, चलो झीलें देख ही लेते हैं। झील हरियाणा में, लेक यानी झील हरियाणा में। एक बार हरियाणा डी ग्रुप एग्जाम में क्वेश्चन आया था भी हरियाणा में कितनी झीलें हैं, तो एचएससी ने उसका आंसर 5 माना था। कितना? 5। चलो देखते हैं। पहली, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो उसका आंसर होगा दमदमा गुरुग्राम। दमदमा गुरुग्राम। याद करने की ट्रिक देखो भी। प्राकृतिक, दम है वो क्या है? प्रकृति से ही होता है, प्राकृतिक ही होता है अपने में। और दम है वो कौन लगाता है? गुरु। ठीक है। मानव निर्मित देखो हरियाणा की मानव निर्मित झील। हरियाणा की मानव निर्मित झील है बड़खल, फरीदाबाद। बड़ है वो कौन लगाते हैं? बड़ है हमें क्या है? फ्री में छाया देते हैं। बड़ है वो क्या है? फ्री में हमें छाया देते हैं। और मानव ही लगाता है बड़ को, यानी बड़ मानव निर्मित झील पूछ ले तो बड़खल, फरीदाबाद। और हरियाणा की सबसे सुंदर झील पूछ ले, एचएससी ने एक बार पूछा था, सबसे सुंदर झील, हरियाणा की सबसे सुंदर झील, तो इसका आएगा भिंडावास। कहाँ है भिंडावास? झज्जर में। ठीक है, आया समझ में? और यहाँ किंग फिशर जो पक्षी है उसका निवास स्थान भी मैम यह झील मानी जाती है। चलो और देखते हैं हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले सुखना लेक देखो, सुखना झील। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। और इसे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। किसने? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने सुखना झील को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है। उसके बाद में अपने हिसार में देखो। हिसार में है ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड। हांसी में है ब्लैक बर्ड।
ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड झील। ठीक है। फतेहाबाद, फतेहाबाद में देखो, फतेहाबाद, फतेहाबाद में है चिल्ली झील। यानी अगर हमें कोई चीज फतेह करनी है तो हमें क्या है, चील की तरह नजरें रखनी होगी। यानी फतेहाबाद में कौन सी है, चिल्ली झील। ठीक है। एक पलवल में देखो, पलवल में झील है, पलवल, डबचिक, डबचिक यानी डबचिक, डबचिक झील कहाँ है, पलवल में। जींद, जींद में है बुलबुल, बुलबुल झील या बीबीपुर, इसे बीबीपुर भी बोलते हैं, बीबीपुर झील। और ये बताओ बीबीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीबीपुर के पूर्व सरपंच थे सुनील जागलान, जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर मुहिम चलाई थी, तो वो कहां से थे, बीबीपुर। ठीक है। इसके बाद में अपने देखो गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं। गुरुग्राम में एक तो है सोहना, गर्म पानी के चश्मे कहते हैं जिन्हें, इनमें नहाने से मान्यता है भी चर्म रोग है वो दूर होते हैं, सोहना गर्म पानी के चश्मे। पानी के चश्मे, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा सावन सिंह। किसने, राजा सावन सिंह। ठीक है। एक दमदमा झील, वो भी गुरुग्राम में है। एक खलीलपुर, एक घाटा झील, देखो सोहना, दमदमा, खलीलपुर, घाटा। गुरु है वो क्या है, किसी को कभी घाटा नहीं होने देता। और खली को किसने बनाया था, गुरु ने ही। और गुरु ही क्या है, हमें दम लगवाता है। हो गए याद। चलो नेक्स्ट देखते हैं फरीदाबाद के। फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं। फरीदाबाद, फरीदाबाद में एक तो है बड़खल, ठीक है। एक बडबाडी झील यानी जिसे खूनी झील भी कहा जाता है, वो भी कहाँ है, खूनी झील। एक बार अच्छी ने पूछा था, खूनी झील, वो भी कहाँ है, ठीक। एक मयूर झील, मयूर झील, बड़खल, बडबाडी, मयूर और सूरजकुंड। ठीक है। तो देखो याद करने की ट्रिक भी, बड़ है वो क्या है, हमें फ्री में क्या देता है, छाया देता है। तो बड़खल झील कहाँ हो गई, फरीदाबाद में। और खून है वो भी हमें फ्री में नहीं मिलता, यानी खूनी झील भी कहाँ हो गई, फरीदाबाद में। मयूर, जो मोर है वो क्या करता है, हमें फ्री में डांस दिखाता है, यानी मयूर झील है वो कहाँ है, फरीदाबाद में। और सूर्य है वो क्या है, हमें फ्री में रोशनी देता है, तो सूरजकुंड झील भी कहाँ है, फरीदाबाद में। हो गए। और मेवात की देखो, मेवात में देखो, मेवात, मेवात में एक है उजीना, एक संगेली, एक चंदेली। ठीक है। उजीना, संगेली, चंदेली। एक मुस्सी झील, मुस्सी झील भी कहाँ है, मेवात में। याद करने की ट्रिक देखो भी, मेवात है वो क्या है, पिछड़ा हुआ एरिया है। तो मेवात में लोग हैं वो जीने के लिए क्या करते हैं, चंदा लेके। एक कोटला झील भी है भाई, ये एक ही झील है, एक कोटला झील भी है, कोटला झील, ठीक है, कोटला झील। तो मेवात में लोग जीने के लिए क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं, क्या लेकर, कटोरा लेकर। यानी कोटला झील, चंदेली और उजीना। ठीक है। हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है। 20वां, 22वां, 21वां, 23वां, बताओ जल्दी से इसका क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा 22वां। कौन सा, 22वां। साक्षरता में हरियाणा का 22वां। और हरियाणा की साक्षरता है कितनी, 2011 की जनगणना के अनुसार 75.6%। ठीक है। और अगर ये पूछ ले भी साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, गुरुग्राम। और सबसे कम पूछ ले तो किसकी है, मेवात। सबसे कम पूछ ले तो मेवात, अगर सबसे ज्यादा पूछ ले तो गुरुग्राम। 2011 के अनुसार
वो 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 75.6%। ठीक है, एक और देख लो भी, हरियाणा का पूछ ले भी जनसंख्या में स्थान या क्षेत्रफल में स्थान पूछ ले तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 18वां, और क्षेत्रफल में 21वां। याद करने की ट्रिक, जन क्षेत्र 18 21। आई समझ? आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एचएयू है कहां ये? एचएयू हिसार में, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और एचएयू चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? बताओ। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे ये। कौन से? 7वें प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह 7वें प्रधानमंत्री थे और इसकी स्थापना 1970 में हुई। ठीक है, और ये एक पत्रिका निकालती है हरियाणा खेती। ये एक पत्रिका भी निकालती है, कौन सी? हरियाणा कृषि या खेती, हरियाणा खेती। ठीक है, अगर हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी पूछ ले, फर्स्ट यूनिवर्सिटी हरियाणा की, तो वो कौन सी थी? केयूके, कुरुक्षेत्र। ठीक है, केयूके यूनिवर्सिटी भी 2 पत्रिकाएं निकालती है अपने यहां से, एक तो कलानिधि और एक 360। आया समझ? चलो और एक और देख लो भी, इसके वीसी वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर बी आर कंबोज। इसके अभी फिलहाल वाइस चांसलर हैं बी आर कंबोज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको अभी बताया था मैंने। चरम रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां स्थित है? चरम रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? सोहना गुरुग्राम में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था राजा सावन सिंह। किसने? राजा सावन सिंह। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? ये भी हरियाणा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1843। ओके, नेक्स्ट देखो। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ? किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ? ऑप्शन देखो, 1858, 1757, 1958, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ इसका क्या आएगा जल्दी से। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया गया था, 1858 आंसर। नेक्स्ट देखो। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अंबाला, पंचकुला, रोहतक, हिसार। तो इसका आंसर तो मेरे को पता है, सभी को पता ही होगा। क्या आएगा? अंबाला। क्या आएगा? अंबाला। सुषमा स्वराज है वो दिल्ली की क्या थी? पहली महिला सीएम थी। पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज। इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 14 फरवरी 1952। 52 और इनकी डेथ, मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 6 अगस्त 2019 को। और ये विदेश मंत्री भी रह चुकी है। विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री भी थी 2014 से 2019 तक। 2014 से 2019 बीजेपी सरकार में। ठीक है, आ गया। और एक क्वेश्चन और है करंट का भी। सुषमा स्वराज के नाम पर जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम रखा गया है। आई समझ? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 में प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की, यानी शराबबंदी? हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी? तो आपको सभी को पता है, हरियाणा के लोहे पुरुष बंसीलाल ने। किसने? बंसीलाल ने
शराबबंदी की थी, और कोई भी राज्य किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को बैन कर सकता है, तो वो जल्दी से बताओ यह किस आर्टिकल में आता है? तो यह आता है आर्टिकल नंबर 47। भी कोई भी राज्य अपने राज्य में आर्टिकल 47 के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को बैन कर सकता है, अगर उनको लगे भी यह उनके लिए हानिकारक है। ठीक है, अभी फिलहाल बिहार और गुजरात में शराबबंदी है, तो किसने की थी? बंसीलाल। चलो बंसीलाल कहाँ से थे देख लेते हैं। बंसीलाल भिवानी के गोलागढ़, किससे? भिवानी के गोलागढ़ से थे। ये इन्होंने हरियाणा के सीएम के रूप में 4 बार शपथ ली थी। कितनी बार? 4 बार। और यह सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले सीएम अगर को पूछ ले तो उसका आंसर भी क्या है? बंसीलाल, सबसे ज्यादा। तो ये देख लो भी, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा। ओके, अगर ये पूछ ले भी हरियाणा में सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ किसने ली, सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ किसने ली, सीएम पद की शपथ, तो उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। और ये पूछ ले भी सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो यह भी किसका था? ओम प्रकाश चौटाला का क्या है? सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, छोटा कार्यकाल। सबसे बड़ा पूछ ले तो बंसीलाल लगातार सबसे ज्यादा समय तक, तो उसका क्या आएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ऑप्शन देखो, द्रोण पुरस्कार, भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी सी बताओ हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा भीम पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। इसमें हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? तो इसमें हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए देती है। कितने? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देती है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, तो ये किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अर्जुन पुरस्कार है, यह भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में इसकी शुरुआत हुई। खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और हरियाणा का सर्वोच्च भीम पुरस्कार है। ठीक है, और साहित्य में पूछ ले भी, हरियाणा का साहित्य में सर्वोच्च सम्मान, साहित्य में हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान, हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान, तो उसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, तो उसका आंसर आएगा सूर सम्मान। यह भी कई बार क्वेश्चन हरियाणा एचएससी पूछ चुकी है। ओके, आया समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के किस जिले से हैं? अरविंद केजरीवाल जो सभी आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, जो अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो वह हरियाणा के किस जिले से हैं? तो वह हरियाणा के भिवानी से है। भिवानी में एक सिवानी जगह पड़ती है, सिवानी, वहां से है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। हरियाणा राज्य, क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में जुड़ा हुआ है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जल्दी सी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण से जुड़ा हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं मैप। देखो हरियाणा का एक बार मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा रफ सा। 3 बार नीचे से ऐसे फोल्ड किया, ऊपर गए, यहां दिल्ली। ठीक है, ये हरियाणा का मैप हो गया। तो इसमें एक जगह यहां कट लगा दो, एक जगह यहां कट लगा दो, एक यहां जहां यमुनानगर है यहां 2 कट लगा दो, एक यहां। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ओके, आई समझ? तो यहां से यहां
हरियाणा है वो पंजाब के साथ सीमा लगाता है, कहाँ, पंजाब। और यहाँ से यहाँ हरियाणा है वो राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, सीमा शेयर करता है। और यहाँ से यहाँ हरियाणा यूपी के साथ सीमा लगाता है। और ये जो छोटा सा है यहाँ 11 किलोमीटर का एरिया उत्तराखंड के साथ शेयर करता है, उत्तराखंड। ओके। और यहाँ से यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ। और यहाँ क्या है, चंडीगढ़, यूटी है, चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ क्या है, दिल्ली है। हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एचएससी में भी, हरियाणा है वो दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए है, ठीक है। तो इसने क्या पूछ रखा है, पश्चिम दक्षिण। देखो पश्चिम दक्षिण में हरियाणा किसके साथ है, राजस्थान। क्या आएगा, राजस्थान। हरियाणा है वो 5 जिलों और 2 यूटी के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, 5 राज्य प्लस 2 यूटी। ओके, आया समझ। तो पश्चिम दक्षिण में हरियाणा किसके साथ सीमा शेयर करता है, राजस्थान के साथ। अगर ये पूछ ले भी हरियाणा में पूर्व की ओर कौन सी नदी है वो सीमा बनाती है, तो उसका आंसर आएगा यमुना। ओके। अगर उत्तर की ओर पूछ ले तो पंजाब के साथ सीमा शेयर करती है, वो है घग्गर नदी सीमा बनाती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था। तो ऑप्शन देखो, न्यायाधीश रामलाल, न्यायाधीश सुधीर रंजन दास, न्यायाधीश हरबंस सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं, इसका आंसर आएगा न्यायाधीश रामलाल। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट देख लेते हैं थोड़ा। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल बताओ, यह किस आर्टिकल में आता है। तो यह आता है 200, यह आता है 214 नंबर आर्टिकल में। ओके। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। कहां पर, शिमला। उस समय शिमला है, लाहौर, सॉरी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में, ठीक है। उस समय इसके न्यायाधीश कौन थे, रामलाल। ओके। उसके बाद में 1947 को लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो अलग से बनानी पड़ी, तो उस समय हमने बनाई थी शिमला। शिमला उस समय हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है सादीलाल। कौन, सादीलाल। ओके। 1947। उसके बाद में 1955 में शिमला से हटाकर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ आ गया। उस समय उसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एंड पंजाब अलग हुए या हरियाणा बना, उस समय कहाँ था, चंडीगढ़ में। उस समय उसके सीजीआई कौन थे, तो उसके से मेहर सिंह। कौन, मेहर सिंह, मेहर सिंह। ओके, मेहर सिंह। और अभी फिलहाल कौन है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, तो उसके हैं रविशंकर झा, रविशंकर झा अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। एक बार हरियाणा में क्वेश्चन आया था भी हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में टोटल जज कितने हैं, तो उसका आंसर आएगा, बताओ कितने हैं। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में टोटल जजों की जो स्वीकृत पद हैं वो 85 है, जिनमें से स्थायी और अस्थायी बताओ कितने हैं, स्थायी और अस्थायी। परमानेंट कितने हैं बताओ, परमानेंट है 64 और कितने बच गए, 21 क्या है, अस्थायी है। और यह पहली बार हुआ है कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, उसमें पति और पत्नी दोनों एक साथ जज बने हो, तो उनका क्या नाम है, अर्चना पुरी और विवेक पुरी हैं। करंट का क्वेश्चन है, देखो, अर्चना पुरी और विवेक पुरी, और विवेक पुरी एक साथ पति पत्नी है, दोनों क्या हैं, जज हैं, विवेक पुरी। ओके, आया समझ, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण को भारत के खुले में शौच मुक्त खालिस्तान राज्य घोषित किया गया। खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ फ्री, ओडीएफ फ्री, ठीक है। तो खुले में शौच मुक्त हरियाणा 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो हरियाणा कौन सा था, 7वां था, ठीक है।
और हरियाणा की पहली डिस्ट्रिक्ट पूछ ले ओडीएफ फ्री तो वो कौन सी थी? फतेहाबाद। हरियाणा की पहली ओडीएफ फ्री डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो वो कौन सी थी? फतेहाबाद, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, आया समझ में? क्या आएगा? 7वां। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आ रहा है समझ? तो आ रहा है? कमेंट में बताओ जल्दी सी। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन देखो, 23 सितंबर को, 24 मार्च को, 15 अगस्त को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। किसकी याद में? बताओ जल्दी सी, किसकी याद में बनाया जाता है शहीदी दिवस हरियाणा में? तो किसकी याद में बनाया जाता है? राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम के की याद में हरियाणा में शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये एक बार हरियाणा शायद एसआई में क्वेश्चन आया था। हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, अंग्रेजी। तो इसका क्या आएगा? हिंदी। यह कब बनाई हिंदी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे। उन्होंने 2010 में हिंदी को हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनाई थी। तो यह क्वेश्चन भी आता है भी, इससे पहले हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो इससे पहले हरियाणा की आधिकारिक भाषा थी तमिल। क्या? तमिल। तमिल को किसने बनाया था? तमिल को बंसीलाल जी ने, बंसीलाल ने 1969 में बंसीलाल ने तमिल को हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनाई थी। जो चेंज कब हुई? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में क्वेश्चन किया। एक बार ये क्वेश्चन आया था और सभी ने लगभग गलत किया था, क्योंकि तमिल देखते ही ऑप्शन भी तमिल तो हो ही नहीं सकता, और उसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या था? तमिल ही था। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है? एससीईआरटी, हरियाणा सरकार, हरियाणा शिक्षा मंडल, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। और हरियाणा जो बोर्ड है एचबीएससी, एचबीएससी, वह भिवानी में कब स्थानांतरित हुआ? पहले कहाँ था? बना तब उस टाइम चंडीगढ़ में। 69 में कहाँ था? चंडीगढ़। बना उस टाइम था चंडीगढ़ में। भिवानी में कब स्थानांतरित हुआ? है 1981 में। ठीक है, और इसने +2 की परीक्षा लेनी कब से स्टार्ट की? हरियाणा बोर्ड ने 1987 में। और अभी फिलहाल पूछ ले भी इसके चेयरमैन कौन है? कौन है? हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हरियाणा एचबीएससी के चेयरमैन, चेयरमैन। तो इसका आंसर क्या आएगा? वीपी यादव, वीपी यादव, वीपी यादव हरियाणा एंड हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन है फिलहाल। कौन? वीपी यादव। आया समझ में? हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान कौन है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। किस उत्सव को बासेड़ा भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी को क्या कहा जाता है? हरियाणा का बासेड़ा। ठीक है, सिली सातम भी कहा जाता है इसे। क्या? सिली सातम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई? तो ताजेवाला नामक स्थान से सभी को पता है यमुना नहर है, यमुना नदी है। वो क्या है? ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, और वहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। कहां से? ताजेवाड़ा नामक स्थान से। चलो नेक्स्ट देखो। गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? यह भी हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? राम मंदिर, पर्वतीय निवास, कीर्ति मंदिर, लक्ष्मी निवास। जल्दी सी बताओ क्या आएगा इसका आंसर? राम मंदिर, पर्वतीय निवास, कीर्ति मंदिर और लक्ष्मी निवास। तो इसका क्या आएगा? कीर्ति मंदिर। गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? कीर्ति मंदिर। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ। भी हरियाणा में गांधी जी पहली बार कहां गिरफ्तार हुए थे? तो वो गिरफ्तार हुए थे पलवल में। कहां? पलवल में। ओके, नेक्स्ट।
हरियाणा के लौह पुरुष नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष नाम से कौन जाना जाता है? आपको पहले भी बताया था, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है कौन? बंसीलाल। हरियाणा के 4 बार सीएम पद की शपथ ली थी इन्होंने। कितनी बार? 4 बार सीएम पद की शपथ ली थी। और हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले, टोटल सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम हैं बंसीलाल। ठीक है। नेकीराम शर्मा है, तो नेकीराम शर्मा क्या है? एक नेकीराम शर्मा के नाम से संदेश नामक पत्रिका निकलती है। कौन सी? संदेश नामक पत्रिका किसकी? नेकीराम शर्मा की। हमें क्या है? नेकी का क्या देना चाहिए? संदेश देना चाहिए। और एक श्री राम, पंडित श्री राम थे, उनके नाम से पत्रिका निकलती है तिलक। राम को सभी क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। श्री राम को सभी क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। यानी तिलक पत्रिका श्री राम की, नेकीराम पत्रिका संदेश, नेकी का संदेश। हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल 4 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं, सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीजीसीएल की स्थापना किस वर्ष हुई? एचपीजीएल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1997, 1985, 1992, 1991। जल्दी से बताओ। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा मार्च 1997। मार्च 1997। तो ऑप्शन क्या होगा? 1997। और हरियाणा के अभी पूछ ले बिजली मंत्री, बिजली मंत्री क्या? बिजली मंत्री, बिजली और ऊर्जा मंत्री हरियाणा कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, जो फिलहाल रानिया सिरसा से निर्दलीय विधायक हैं। रानिया सिरसा से निर्दलीय विधायक हैं। वो क्या है? हरियाणा के बिजली मंत्री हैं। बिजली मंत्री, बिजली मंत्री हरियाणा के। आया समझ? आया? ओके, चले नेक्स्ट। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग सभी को आता होगा भी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 बार। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है? बताओ जल्दी से। 1967 में, 1977 में, और लास्ट तीसरी बार लगा था 1991 में। और 1977 वाला सबसे ज्यादा दिन तक रहा था। कितने? 202 दिन। और जो राष्ट्रपति शासन है राज्य में, वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 356। और अगर ये पूछ ले भी वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगाता है। 352 आर्टिकल, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो ये है राष्ट्रपति शासन 356। 352 में इमरजेंसी आपातकाल लगता है। ठीक है। ये भारत में कितनी बार लग चुका है अब तक? 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा। ओके, देश में कभी नहीं लगा। और ये पूछ ले भी राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था? तो सबसे पहले लगा था पंजाब में। कहाँ? पंजाब में सबसे पहले लगा था। ओके। हरियाणा में कितनी बार लग चुका है? 3 बार। कब कब? 1967, 1977 और 1991, 91। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई हरियाणा में कहाँ है? बताओ जल्दी सी। करनाल, हिसार, गुरुग्राम, सिरसा। तो ये कहाँ है? हरियाणा में करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इससे पहले यह बेंगलोर में था, उसके बाद यह करनाल में आया 1955 में। ओके, नेक्स्ट देखो। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता? सवेश सिंह, दीपा मलिक, रिंकू, आशीष। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता? तो एक ही महिला थी, पहली महिला जिसने रजत पदक जीता, दीपा मलिक। यह कहां से है? सोनीपत के भैंसवाल गांव है। भैंसवाल गांव, भैंसवाल गांव, सोनीपत। दीपा मलिक, इन्होंने क्या है? पैरा ओलंपिक में पहली महिला बनी है जिसने पदक जीता है। ओके, चलो
नेक्स्ट देखते हैं। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, कुरुक्षेत्र। चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, कुरुक्षेत्र। जल्दी सी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़। यह कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। ओके, नेक्स्ट देखो। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। यह 2-3 बार आ चुका है, जींद में भूतेश्वर मंदिर। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। एकमसा मंदिर, रानी तालाब, काया सौदन, मुंजावता। तो जींद का भूतेश्वर मंदिर है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है, यानी रानी तालाब। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य को कुल कितने राजस्व मंडल में विभाजित किया गया है? हरियाणा राज्य को कुल कितने राजस्व मंडल में विभाजित किया गया है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन है 4 मंडल, 6 मंडल, 5 मंडल, 8 मंडल। तो हरियाणा है, उसमें कितने मंडल है, राजस्व मंडल है? यह क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कई बार आ भी चुका है, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है। कितने? 6। देखें कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में आती है, तो उसके लिए एक बार एक रफ मैप बना लेते हैं। ओके, सभी को पता है यहाँ क्या है? सिरसा। सिरसा से ऊपर क्या है? फतेहाबाद। सिरसा से ऊपर क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के नीचे कौन सा है? हिसार। हिसार से नीचे है भिवानी। भिवानी से नीचे है चरखी दादरी, जो अभी अलग हुआ है, चरखी दादरी। चरखी दादरी से नीचे है महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़। और आपको पता है ये 3 है, इनके बीच यानी जो बीच में रहता है वो क्या है? हमेशा रेवड़ी खाता है, यानी रेवाड़ी। और यहाँ कौन सा है? नू या मेवात। मेवात से ऊपर पलवल। पलवल से ऊपर फरीदाबाद। फरीदाबाद से ऊपर गुरुग्राम। गुरुग्राम से ऊपर झज्जर। यहाँ बीच में रोहतक। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? जींद। जींद से ऊपर कैथल। कैथल से ऊपर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से ऊपर अंबाला। यहाँ पंचकुला। यहाँ यमुनानगर, PAY, झांसी वाली की पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, झज्जर। यहाँ क्या है? दिल्ली है। दिल्ली को चारों 3 ओर से हरियाणा घेरे हुए है, तो यहाँ ऊपर आएगा सोनीपत। ठीक है, सोनीपत से ऊपर पानीपत। पानीपत से ऊपर करनाल, CM सिटी। ओके, आया समझ? तो देखो आगे सभी डिस्ट्रिक्ट समझ में। सिरसा का लास्ट गांव कौन सा है? चौटाला गांव है। चौटाला गांव। चौटाला गांव सिरसा का लास्ट। ठीक है, नूह का कौन सा है? दोहा। दोहा नूह का। और यमुनानगर का कौन सा है? ताजेवाला गांव। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। और पंचकुला का कौन सा है? बताओ जल्दी सी। पंचकुला का है शाहपुर। कौन सा? शाहपुर। कई बार पूछ लेते हैं भी हरियाणा का उत्तर का लास्ट गांव कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है, पूर्व का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। ठीक है, तो हरियाणा में 6 मंडल हैं। 6 मंडल हैं। देखो पहला सबसे पहले हिसार। हरियाणा के हिसार में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है वो देखो। हिसार में आती है भिवानी। हिसार खुद तो है ही है, भिवानी। चरखी दादरी। ओहो, हिसार, हिसार का पूछा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हिसार। हिसार में आती है फतेहाबाद, जींद, सिरसा। और हिसार खुद है ही है, यानी फतेहाबाद, जींद, सिरसा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट है वो किस में आती है। ठीक है, इसके बाद देखो रोहतक। रोहतक। रोहतक में कौन कौन सी आती है? देखो चरखी दादरी। चरखी दादरी। चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, खुद रोहतक और झज्जर। रोहतक और
झज्जर, यानी यह सबसे बड़ा मंडल है जिसमें क्या है 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। यानी कौन सी भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। ओके, रोहतक हो गया, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंडल देखो, अभी थर्ड मंडल लिख लेते हैं आप। थर्ड मंडल लिख देते हैं गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में कौन कौन सी आएंगी? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और गुरुग्राम में कौन कौन सी आएंगी? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद में देख लेते हैं, फरीदाबाद में कौन कौन सी आएंगी? फरीदाबाद, पलवल, नू। ठीक है। और ऊपर देखते हैं करनाल, करनाल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएगी? तो वो देखो आप, करनाल, करनाल में आएगी कैथल, करनाल और पानीपत, के पी। ठीक है, कैथल, करनाल, पानीपत किस में आएगी? करनाल में। और जो बच गई ऊपर चारों वो किस में आएंगी? पंचकुला, अंबाला, केयूके, यमुनानगर। ओके, आई समझ में? 6 मंडल, सभी डिस्ट्रिक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग 200 फीट, 300 फीट, 55 मीटर, 100 मीटर। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा? करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 100 मीटर। यह हरियाणा में HSC ने पीछे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 100 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की है? जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन भी। किस सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की है? किस सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना स्टार्ट की है? तो ऑप्शन देखो, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताओ किस सरकार ने यह योजना स्टार्ट की है? तो इसका आंसर शायद झारखंड होगा। किस सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना स्टार्ट की है? तो इसका आंसर झारखंड होगा। ओके, चलो देखते हैं, ये लास्ट में नहीं बता देंगे, शायद झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालत कार्यरत है? हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय कार्यरत है? तो ऑप्शन देखो, रेवाड़ी और पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा के 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालत हैं। वो कहाँ कहाँ है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। कहाँ? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है HSC में, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेलित नहीं है? सही मेल नहीं है। तो आप देखो, पहला ऑप्शन कोटला झील। तो आप सभी को पता है कोटला झील यानी कटोरा लेकर, मेवात। कहाँ है? मेवात। तो ये क्या है? गलत है, यानी यही ऑप्शन होगा। सुखना झील आप सभी को पता है चंडीगढ़ में है। बड़खल झील बड़ है, वो हमें क्या है? फ्री में छाया देता है, यानी बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। और दमदमा, दम है वो कौन लगवाता है? गुरु लगाता है। तो दमदमा झील गुरुग्राम सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोटला झील कहाँ है? मेवात में है। ओके, नेक्स्ट। धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है। धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है फागुन में, कार्तिक में, चैत में, इनमें से कोई नहीं। तो धमाल नृत्य आप सभी को पता है कब किया जाता है? फाग में, यानी फागुन में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाज 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता था? रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाज 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता था? गीता फोगाट, साक्षी मलिक, कविता चहल, बबीता कुमारी। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में क्या जीता था? कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कुश्ती में कांस्य पदक। और यह है कहां से? यह है रोहतक के मोखरा गांव। कहां? मोखरा गांव है रोहतक में। मोखरा गांव रोहतक, मोखरा गांव रोहतक से है साक्षी मलिक। एक बार एक क्वेश्चन आया था HSC में, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली थी। क्या? इनकी डेट ऑफ बर्थ। जल्दी से बताओ किसी को पता है तो भी, साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो आप सभी को बता दूं भी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1992। एक बार HSC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था
3 सितंबर 1992 किसकी? साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ है। ओके, चले नेक्स्ट। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। ऑप्शन है भिवानी, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी। तो हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? हरियाणा की काशी है वो भिवानी को कहा जाता है। किसको? भिवानी को। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले भी हरियाणा की छोटी काशी, अगर ये पूछ ले भी हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? कैथल। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। ठीक है, किन के कारण? नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा के कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। सुरजीत सिंह बरनाला एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, मार्शल थे या उपराज्यपाल थे? तो आपको बताता हूं, सुरजीत सिंह बरनाला है वो सीएम थे। कहां के? पंजाब के। कहां के सीएम थे? पंजाब के। और राज्यपाल, राज्यपाल थे वो उत्तराखंड के। कहां के? उत्तराखंड के। राज्यपाल कहां थे? उत्तराखंड। ठीक है। और उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कहां के थे? वो उपराज्यपाल थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप, निकोबार के क्या थे? वो उपराज्यपाल थे। तीनों थे, तो इसका मतलब वो क्या नहीं थे? वो मार्शल नहीं थे। क्या नहीं थे? वो मार्शल नहीं थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। द्वितीय राज्य कौन सा है? ओके, राजस्थान पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला फर्स्ट राज्य था। तो इसने पूछ रखा है भी सेकंड राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। तो आप सभी को पता है भी दूसरा राज्य शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला कौन था? हरियाणा। कब लागू की? 2015 में। हरियाणा ने कब लागू की? 2015 में। क्या लागू की? शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। और हरियाणा में पंचायती राज लागू कब हुआ? पंचायती राज भजनलाल सरकार में लागू हुआ था पंचायती राज 22 अप्रैल 1994। और भारत में पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरियाणा के भारत के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कब की थी? 2010 में। कब? 2010 में। और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अगर कोई जर्नल है, सामान्य वर्ग का है, तो उसके लिए क्या अनिवार्य थी? 10वीं पास। अगर कोई एससी है या फिर महिला है तो उसके लिए क्या थी? 8वीं पास। क्या? 8वीं। ओके, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य था। कब लागू की? 2015 में। पंचायती राज हरियाणा में कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को भजनलाल की सरकार में। पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को। किसने लागू किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में। ओके, और फर्स्ट राज्य पंचायती राज। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखो, अपनी बेटी अपना धन, पराया धन पराई बेटी, अपनी बेटी पराया धन, बेटी कल्याण योजना। तो कौन सी शुरू की गई है? अपनी बेटी अपना धन। 22 जनवरी 2015 को। कौन सी? अपनी बेटी अपना धन। कब शुरू की गई है? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई? बताओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कब हुई? 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में कब शुरू हुई? कहां से? नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी, पीएम नरेंद्र मोदी। कब? कहां से? पानीपत से। कब? 22 जनवरी 2015 में। ओके, और एक क्वेश्चन और है भी, नशा भगाओ बेटा बचाओ। क्या? नशा भगाओ बेटा बचाओ। नशा भगाओ बेटा बचाओ, नशा भगाओ बेटा बचाओ। यह मुहिम कहां से स्टार्ट हुई है?
बेटा बचाओ। तो यह मुहिम हरियाणा के सिरसा से स्टार्ट हुई है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। कौन? संजय दत्त। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास। और कल अब डेली 1 महीना है हरियाणा डी ग्रुप के लिए, तो डेली क्लास आएगी हमारी हरियाणा प्रीवियस ईयर की। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।